नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में मासूमों के साथ हो रही वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और हालिया मामला मथुरा के गोवर्धन इलाके से सामने आया है, जहां एक साधु वेशधारी ने 5 वर्षीय बालक की जमीन पर पटक पटक कर हत्या कर दी और घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी साधु वेशधारी को मौके पर पकड़ लिया और लाठी डंडों से उसकी जमकर पिटाई कर दी है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी साधु वेशधारी को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया है और ग्रामीणों ने मृत बालक के शव को राधाकुंड परिक्रमा मार्ग पर रखकर जमकर हंगामा भी काटा है। एसपी ग्रामीणों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोगों ने एसपी का घेराव कर प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए और शव को नहीं उठाने दिया। शव लेने पहुंची एम्बुलेंस पर भी पथराव किया गया है। हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर शव को कब्जे में ले लिया और इससे पहले भी एक 11 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया था। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। फूलों, रस्तों और बच्चों की हिफाजत चाहते हैं। जुल्फिकार अहमद तावीश की लिखी कविता भी मासूम बच्चों की हिफाजत बयां करती है, लेकिन हैवानियत सवार इन हैवानों से बच्चों को अब भगवान ही बचाए। हैवानियत को बयां करता ये मामला मथुरा के राधाकुंड कस्बे से सामने आया है, जहां साधु वेशधारी ओम प्रकाश ने 5 साल के अंकित की सड़क पर पटक पटक कर निर्मम हत्या कर दी। बालक की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बालक के सिर कुचला देख आक्रोश व्याप्त हो गया। राजधानी कुंड परिक्रमा मार्ग पर वाहन खड़े कर जाम लगा दिया। पुलिस को बालक का शव कब्जे में नहीं लेने दिया। घटना की सूचना पर एसपी ग्रामीण त्रिगुण बिरसेन, एसडीएम दीपिका मेहर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। आक्रोशित लोगों ने एसपी का घेराव कर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की। कुंड में एक 5 वर्षीय बालक की हत्या का मामला सामने आया है। इसमें इस बालक का जो है हम लोग जो भी पोस्टमार्टम वगैरह लीगल फॉर्मेलिटीज करके मुकदमा दर्ज करके जो उसका एक्यूज है उसको जेल भेजेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। वहीं दूसरा मामला बीते दिनों दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके से सामने आया है, जहां 11 साल के बच्चे की हत्या कर शव को पलंग के बॉक्स में छुपा दिया था। बच्चे का नाम दिव्यांश था और वह अपनी मां के साथ इंद्रपुरी इलाके के ई ब्लॉक में किराए के घर पर रहता था। बच्चे की मां की माने तो बीते गुरुवार की शाम घर आई तो उनका कमरा बाहर से लॉक था और घर के अंदर दिव्यांश नहीं था, तो उन्हें लगा कि बेटा कहीं बाहर घूमने गया होगा। तभी उसकी डांस टीचर का फोन आया और मां नीलू को बताया कि दिव्यांश क्लास के लिए आया ही नहीं। फिर मां ने बेटे को खोजना शुरू किया। बाहर आकर देखा तो दिव्यांश के जूते चप्पल वहीं पर रखे हुए थे और घर कुछ फैला हुआ दिख रहा था। अब बेड का बॉक्स उठाया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। बॉक्स के अंदर दिव्यांश की लाश थी। नीलू जोर से चिल्लाई और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तुरंत ही बच्चे को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस की माने तो मां अकेले किराए के मकान पर रहती थी। पति पत्नी के बीच कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। नीलू का कहना है कि जब बेटा नहीं मिल रहा था, उन्होंने अपने पति जितेंद्र को फोन किया था। इसके बाद पति जितेंद्र ने एक महिला को भी लाइन पर लिया था। उसने नीलू से कहा था, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, अगर वो चीज तुमसे छीन ली जाए तो कैसा लगेगा। इसके बाद नीलू बहुत घबरा गई। नीलू के मुताबिक उस महिला के पति के साथ दोस्ती है। साथ ही आरोपी की पहचान कर ली गई है। छिपने के लिए संभावित स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। हत्यारों को पकड़ने के लिए कई टीमें भी बनाई गई हैं। इसके बाद देखना ये होगा कि मासूमों की इस तरीके से निर्मम हत्या का ये सिलसिला कब थमेगा। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया।
और आज इसी मुद्दे को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। रामनाथ लूथरा जी हमारे साथ में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दिल्ली से जुड़ चुके हैं। प्रवेश शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रवेश का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, बच्चे अपने ही घर में असुरक्षित हैं, जिस तरीके के मामले, चाहे मथुरा का मामला हो या फिर जो दिल्ली से आया है, ये दोनों ही मामलों में ये चीज सामने आई है कि देखिए बच्चे कहां पर आखिर सुरक्षित होंगे, माता पिता कैसे अपने बच्चों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित कर पाएं। ये जो पूरा मामला है इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? अनम्यूट करें प्रवेश, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। प्रवेश अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बड़ा ही हैरान करने वाला वाकया है। छोटे बच्चे हैं जो मासूम है, 5 साल की उम्र है, 11 साल की उम्र है, और उन बच्चों को जो है मौत के घाट उतारा जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरे देश की बात करें तो बड़े अमानवीय घटनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि पिछले 3 दिनों की बात अगर दिल्ली में करें तो दिल्ली में भी 3 में से 2 बच्चों की हत्या हो चुकी है, और तीनों वाकया बड़े अलग अलग तरीके से है, या मैं कहूंगा हैरान करने वाले वाकये। एक वाकया मैं आपको बता दूं, इंद्रपुरी का है, जिसका जिक्र आपने भी किया कि वो उसका पिता जो जितेंद्र है अपनी प्रेमिका के साथ रह रहा था, लेकिन कुछ अनबन होने के बाद वो वापसी अपनी पत्नी और बच्चे के पास आ गया, और जिसके बाद उसकी प्रेमिका ने ही उसके बच्चे की हत्या कर उनके घर में बेड में चिपका दिया। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक छोटा सा 5 साल का बच्चा, जिसको अपनी माँ के साथ वो कहीं जा रहा था, लेकिन उसकी माँ को भीड़ होने के कारण धोखे से एक शख्स ने, हाथरस के रहने वाले शख्स ने जो है उसको किडनैप करने की कोशिश की, और धोखे से उसकी माँ से उसको छीन लिया। और कहीं ना कहीं 3 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने उसको दूसरी ट्रेन में जाकर सीसीटीवी फुटेज की मदद से बरामद तो कर लिया, लेकिन अपने आप में एक घिनौनी घटना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिश्ते भी शर्मसार हो रहे हैं। अभी हाल में ही एक मौसा ने अपने साधु के लड़के के साथ ऐसी अमानवीय घटना करी है, जिसको सुनने और बताने में भी बड़ी हैरानी होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों के साथ इस तरीके की जो घटना है वो कहीं ना कहीं हैरान और परेशान करने वाली बात। बिल्कुल, साफ तौर पर बच्चों की सुरक्षा की जानी चाहिए, और बच्चों के साथ इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, जो बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं, इस पर लगाम भी लगनी चाहिए। अभिनय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मथुरा से हमारे संवाददाता हैं। अभिनय, मथुरा में जो घटना सामने आई है ये परेशान कर देने वाली है। मासूमों की जान पर खतरा बना हुआ है। जिस तरीके से साधु वेशधारी ने एक मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, क्या वजह थी आखिर? पीट पीट कर वो मारता रहा, क्या कोई जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा मामला मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र का है, जहां पे एक साधु भेषधारी ने एक 5 वर्षीय बालक की पीट पीट कर हत्या कर दी। और हत्या भी इतनी निर्मम हत्या थी कि साफ तरीके से, क्योंकि जो पूरी घटना थी वो सीसीटीवी में कैद हुई, और सीसीटीवी में कैद होने के बाद में वो सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल तेजी से हो रही है। उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि साधु एक खेलते हुए बच्चे के पास में किस तरीके से पहुंचता है और उस बच्चे को उठाकर उसको जमीन पर पटक पटक के उसकी हत्या कर देता है। और कहीं ना कहीं जैसे ही उस बच्चे की हत्या, बाजार के लोग उसको देखते हैं तो सनसनी फैल जाती है, और तमाम जो गुस्सा है, जो ग्रामीण है, वो मौके पर इकट्ठे हो जाते हैं और उस साधु को पकड़कर उसको काफी पीटते हैं, जिसमें साधु भी घायल हो जाता है। जिसके बाद वहां मौके पर पुलिस पहुंच जाती है, तमाम जो आला अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं। जिसके बाद में जो गुस्सा है, जो ग्रामीण है, गोवर्धन के राधा कुंड मार्ग पर वहां पे जाम कर देते हैं, और उसके बाद में आला अधिकारी तमाम पहुंचते हैं। उसके बावजूद जो गुस्सा है, जो ग्रामीण से गुस्सा इतना था कि समझाने बुझाने पर भी सबको जो है रोड पर रख दिया और जाम लगा दिया। और उसके बाद में समझाने बुझाने के बावजूद भी नहीं हटे। काफी देर कड़ी मशक्कत के बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिसके बाद में रास्ता साफ हुआ। वहीं जो ठीक है, देखिए अभिनय, हम जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बवाल हुआ, परिजनों ने यहाँ पर अपना गुस्सा प्रकट किया है। उनका गुस्सा दिखाना जायज भी है, क्योंकि आखिर हत्या क्यों की इस साधु का वेश जो व्यक्ति रखे हुए था, ये भी बहुत अहम है। ये इस पर हम आपसे विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक हमारे साथ में मेहमान है, सामाजिक कार्यकर्ता है दिल्ली से, रामनाथ लूथरा जी। रामनाथ जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया में। आपने दोनों घटनाओं के बारे में सुन लिया होगा, हमारे संवाददाताओं ने बताया, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि मासूम बच्चे अपने माता पिता के जिगर का टुकड़ा होते हैं, और इन मासूम बच्चों के साथ अपराध आजकल किस तरीके के हो रहे हैं। सबसे पहले तो इन्हें अपनों से ही बचाना होता है, चाहे वो परिवार के लोग हों या फिर बाहर के भी लोग हों। आप इस सब पर कुछ कहना चाहेंगे कि आखिर क्या बच्चों को, एक तो
जो सबसे कम उम्र के बच्चे होते हैं, इन लोगों को क्या समझाया जाए, इन लोगों को किस तरीके से आगाह किया जाए? हालांकि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए माता पिता आजकल खूब सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत कुछ समझाया जा सकता है, लेकिन मासूमों के सामने कोई तरीका नहीं होता। ऐसे में आपको लगता है कि जो बाल अपराध होते हैं, जो बच्चों के साथ इस तरीके की निर्मम घटनाएं होती हैं, इन पर भी आरोपियों को बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लग सके? अनम्यूट करें रामनाथ जी, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। राजा सोता है तो दंड उसका जागता है। ये जब राजा सोता है तो दंड जागता है, यानी राजा इतना सख्त होना चाहिए कि उसका दंड भय साधना करने दे। रही बात ये आजकल हो रहा है, ऐसा नहीं है, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में ये अपराध होते ही रहे हैं, लेकिन इस समय ज्यादा हो रहे हैं, उससे सावधान होने की जरूरत है। और वहां इतनी सख्त सजा दी जाए कि रूह कांप जाए करने पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए सख्त सजा दी जानी चाहिए। आपने कहा कि नैतिक शिक्षा, दूसरा काम था नैतिक शिक्षा देना जरूरी है। करने वाले को पता हो कि मेरा धर्म क्या कहता है, मेरा मानवता क्या कहती है, ये पता होना चाहिए। सारे देश को देश की नैतिकता जगानी चाहिए। दूसरा, बच्चों को जागरूक करने की जरूरत है। बच्चों को तो अन्याय के प्रति किस किस तरह का व्यवहार करना है हर स्कूल में अनिवार्य विषय होना चाहिए। नहीं तो कम से कम मंदिरों में अपने धार्मिक स्थल जिसका भी हो, वहां ट्रेनिंग दी जाए बच्चों को कि आपने अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ना है। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। दो तो कारण है अपराध होने के, और तीसरा कारण है बचाव का। ठीक है रामनाथ जी, आपके पास लौटेंगे, विस्तार से इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुद्दे की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि मासूम बच्चों को इन हैवानों से किस तरीके से बचाया जाए और मासूम बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं इनसे आखिर इनको कैसे सुरक्षित किया जाए। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए रामनाथ लूथरा जी हैं, प्रवेश शर्मा है और मथुरा से अभिनय है। मथुरा से अभिनय का रुख कर लेते हैं। अभिनय, मैंने इसके पहले भी आपसे सवाल किया था कि आखिर इस व्यक्ति की क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या वजह थी कि आखिर इसने बच्चे को मारा? क्या वो वजह सामने आई है? क्या बच्चे के घर वालों ने कुछ कहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये साधु भेषधारी मध्य प्रदेश का रहने मैं भिक्षा मांग के अपना भरण पोषण करता था। बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक, ये कहना है कि ये जो साधु भेषधारी है ये मेंटली डिस्टर्ब था, तो जिसके चलते अचानक से ये वहां होके गुजर रहा था। उस बालक वहां पे जो खेल रहा था और अचानक से इसके दिमाग में जाने कौन सी बात आई, क्या आया कि वहां खेलते हुए बच्चे को इसने जाकर उसको पकड़ा और पकड़ के अपने कंधे पे उठाया और जिसके बाद में जमीन पर उसको पटक पटक के उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में बवाल हुआ। बवाल के बाद में इसको पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके खिलाफ FIR की गई है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने, क्योंकि वो जो गुस्सा जो ग्रामीण थे उन्होंने साधु भेषधारी की पिटाई की थी जिसमें वो घायल हुआ था, तो जिसको लेकर पुलिस ने, क्योंकि वो घायल है, अभी फिलहाल उसको अस्पताल में जो है उसका इलाज जारी है। जिसके जैसे ही वो ठीक होता है तो उसको जो है जो पुलिस की जो वैधानिक कार्रवाई है वह की जाएगी। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर अभिनय देखिए कोई दुश्मनी नहीं थी और एक शख्स पहली बार वहां से गुजरता है और मासूम बच्चे की पटक पटक कर हत्या कर दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा विषय है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है ये भी देखना होगा। प्रवेश के पास चलते हैं। प्रवेश, अभी देखा मथुरा में जिस तरीके का मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था वो व्यक्ति, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि घर में वो घुस जाता है, बच्चे को उठाकर पीटने लग जाता है, ऐसे में वो कुछ भी कर सकता था। क्या यहाँ पर लापरवाही रही? किसकी लापरवाही रही? ऐसे लोगों को खुलेआम क्यों छोड़ दिया जाता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं? क्या इन सारे मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को अपना ठीक तरीके से काम करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो और लोग ऐसे लोगों का शिकार न बने? जी बिल्कुल, देखिए इसमें मैं सबसे बड़ी बात और अहम बात ये बोलूंगा कि सबसे पहले अपने बच्चों की जो देखभाल है वो माता पिता ही कर सकते हैं और माता पिता को ही उनको सख्त होना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात ये है कि हम देखते हैं बार बार हम ये देख रहे हैं कि कोई किसी प्रकार की दुश्मनी हो या ये कहें किसी प्रकार का बदला लेने की भावना से भी आजकल मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक दुखद बात है, दुखद घटना है, क्योंकि मैं इस बात को लेके बड़ा हैरान और परेशान हूँ कि अगर छोटे बच्चों से किसी प्रकार को मार कर गया, उनको
इस तरीके की अवमाननीय घटना कर उनसे बदला लेके कोशिश करके क्या परिवार के किसी सदस्य से अगर कुछ अनबन है तो उसको पूरा करने की जो भावना है उसको कहीं ना कहीं मिटाने के लिए हमारे देश में कानून को सख्त होना पड़ेगा। और इसके अलावा माँ बाप को जो है और ज्यादा सख्ती से अपने छोटे बच्चों का, विशेष तौर पर जो छोटे बच्चे हैं जो 5 से 10 साल की रेंज में है, उनको घर से बाहर निकलते हुए उनकी देखरेख करनी होगी, क्योंकि कौन कब कहां से आकर इस तरीके की घटना को अंजाम दे दे ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार हमने केसों में देखा है, दिल्ली में जो इंदिरापुरी में घटना हुई है वो भी यही घटना है कि सिर्फ बदला लेने के लिए बच्चे को मौत की घाट उतारा है। और ये कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए सोचने और विचारने वाला सवाल जरूर है। जी बिल्कुल, देखिए ये सोचने का विषय है कि आखिर ऐसे किस तरीके से ये घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। रामनाथ जी का रुख कर लेते हैं। रामनाथ जी, आपको लगता है, इसके पहले भी आपने नैतिकता की बात कही और मुझे लगता है कि नैतिकता का जो अभाव है लोगों में, यही वजह है कि लोग अपराध की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि लोगों को या माता पिता को अपने बच्चों को इस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनके अंदर समाज के प्रति एक अलग किस तरीके से व्यवहार करना है, नैतिकता का जो भाव है वो उत्पन्न हो सके ताकि लोग अपराधों में कम संलिप्त हो सके। रामनाथ जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? भाई सीधी सी बात है, उधर तो मीडिया, हाँ आ रही है जी, बोलिए। सीधी सी बात है, उधर मीडिया इतना सकते जाए बवाल काट दे, उधर इतना सकते जाए वो साथ ले पीड़ित पक्ष वाले भी पीछा ना छोड़े जब तक न्याय नहीं मिलता, तो करने वाले की रूह कांप जाएगी और नहीं होगा। रही बात भारत में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है दिल्ली या यूपी में हो रहा है, कहीं पूरे संसार में ऐसा होता है और होता रहेगा, क्योंकि जहां भी सरकार किसी को ढीलापन आ गया, बच्चों की जागरूकता में ढीलापन आ गया, समाज में ढीलापन आ गया या सरकार में ढीलापन आ गया, कानून में, वही ये हालत होती है। इसके बचाव के ये सारे उपाय जो हैं सबको करने, पुलिस भी सख्त होना चाहिए, राज दंड भी सख्त होना चाहिए और अन्याय न सहे, पब्लिक अन्याय सहना होगा पाप है, अन्याय न सहे पब्लिक भी ठीक है, इस काम को सख्ती से करे, अन्याय का विरोध करे, डट विरोध करे। ठीक है, अभिनय का रुख कर लेते हैं। अभिनय, पुलिस ने पूरे मामले में क्या एक्शन लिया है और क्या इस मामले को देखते हुए अब लग रहा है कुछ अहम कदम भी उठाए जा सकते हैं? क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से किया जा सकता है? सारे कदम उठाए आप कर रहे हैं जी। रामनाथ जी आपके पास लौटेंगे, रामनाथ जी आपके पास लौटते हैं। अभी अभिनय से सवाल करते हैं। अभिनय, पुलिस की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पुलिस ने फिलहाल जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसका इलाज जारी है, जिसके बाद में उसको जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस हत्या के बाद में हरकत में आ गई है। हरकत में इसलिए आई है क्योंकि जितने भी जो गोवर्धन में बाकी सर्वे होता रहता है, इंटेलिजेंस एलाइव जैसी टीमें लगातार ढूंढियां और ये जो बांग्लादेशी हैं उनको लगातार चिन्हित करती रहती है, क्योंकि ये जो साधु भेषधारी है ये भी मध्य प्रदेश का है और ऐसे लोगों को लगातार चिन्हित कर रही है पुलिस। और ऐसे में क्योंकि घटना है और घटना से पहले भी लगातार सर्वे होता रहता है और जिसके बाद में घटना के बाद में भी और सख्त हो गई है पुलिस और एनआई जैसी और तमाम इंटेलिजेंस जैसी जो टीमें हैं वो लगातार लगी हुई हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे जो मानसिक विक्षिप्त हैं, जो साधु भेषधारी, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। ठीक है, प्रवेश का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, देखिए मथुरा में जिस तरीके का मामला सामने आया है इस पर पुलिस अब सख्त एक्शन करने की तैयारी में है और साथ ही साथ ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है जो इस तरीके से मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, ये मासूम बच्चों को अपना शिकार बना सकते हैं। कई लोग किस तरीके की घटनाएं करते हैं, मुझे लगता है लोगों का सुनकर उनका जो मन है वो झकझोर जाता है। क्या दिल्ली में भी इस तरीके की पहल पुलिस की ओर से की जा सकती है ताकि मासूमों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की कोई दिल्ली पुलिस की बात करें तो कोई ऐसी कोई योजना या मैं कहूँ ऐसी कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार से जो चिन्हित करने की बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे दुविधा है, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से ये चिन्हित नहीं कर सकते कि वो कब मासूम बच्चे के साथ किस प्रकार की घटना को जो है अंजाम देने वाला हो। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि कई बार मैंने पहले भी बोला है कि ये जो मासूम बच्चों की हत्याएं हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं परिवार के किसी सदस्य से कोई अनबन होना, लड़ाई झगड़ा होना या ये कहीं कोई ऐसा घटना होना जिसको बदला लेकर बच्चे की जान लेकर या ये कहीं बच्चे के साथ ऐसी घटना को अंजाम देकर उसको पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। तो उसमें
कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ माता पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि माता पिता ही एक ऐसे हैं जो बच्चे की देखभाल जरूरत से ज्यादा रख सकते हैं, और माता पिता के अलावा कोई अन्य परिवार का सदस्य अगर मैं कहूँ, अगर आप उसको भी जिम्मेदारी देंगे तो वो बाखूबी नहीं निभा पाएगा। लेकिन इसमें ठीक है। माता पिता का रोल ज्यादा अहम हो जाता है। और उनको ठीक है, आप बिल्कुल अपने ठीक कह रहे हैं बच्चे को प्रवेश, की शिक्षा माता देकर पिता की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को ठीक तरीके से रखें और अनजान लोगों से उन्हें किस तरीके से पेश आना है। जो बच्चे कम से कम समझदार हैं उनको इस बात की जानकारी दी जाए। लेकिन प्रवेश, एक और हम आपसे सवाल करेंगे कि कई बार हमने देखा है जो बच्चे स्कूल जाते हैं या जिन बच्चों की उम्र 3 साल से ऊपर है, अब स्कूलों में उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में भी जानकारी दी जाती है। क्या लगता है कि क्या ये जो पहल की जा रही है ताकि लोग समझ सके कि कौन उनके साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, ये बच्चे भी समझ सके किस तरीके के लोग हैं, तो ये जो पहल है स्कूलों की ओर से कहीं ना कहीं ये भी जो बच्चों के साथ अपराध होते हैं इसमें लगाम लगाएगी, कुछ कमी ला सकती है? बिल्कुल, देखिए इस तरीके की मुहिम जरूर दिल्ली में भी चालू है। और मैं आपको बता दूं कि 3 से लगभग 7 साल की उम्र के बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में जानकारी दी जा रही है। और इस बारे में मैंने खुद 1-2 स्कूल में जाकर मुआयना भी किया था, तो उसमें मैंने खुद पाया था कि बच्चे काफी अलर्ट हैं। अगर आप उनके साथ थोड़ा सा गुड टच या बैड टच करेंगे तो वो आपको तुरंत संदेश देगा कि आपने ये टच किया। लेकिन इस तरीके की जो योजना है ये लगातार कितनी चलने वाली है, ये एक अहम ठीक है। भूमिका मैं बात करूंगा। लेकिन इस समय की बात करें तो दिल्ली में ये प्रोग्राम जरूर छोटे बच्चों में विशेष तौर पर प्लेवे स्कूल में अच्छी तरीके से लागू बिल्कुल, है। और दिल्ली ही यहाँ नहीं पर बल्कि हर जगह पर इस तरीके के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि मासूम बच्चे भी इन चीजों को समझ सके और हैवानों का शिकार होने से बच सके और इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं इन पर भी लगाम लग सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुद्दे की बात में अपनी बात रखने के लिए। तो बच्चे अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं है, हैवानों का शिकार हो रहे हैं। मथुरा में जो घटना सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। एक शख्स जिसने साधु का रूप ले रखा था, उसने एक मासूम बच्चे को बिना वजह पटक पटक कर मार डाला। कोई वजह नहीं थी, वो उसे जानता तक नहीं था। इसके बाद माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अब सवाल यह है कि आखिर कब मासूम बच्चे सुरक्षित होंगे। मुद्दे की बात में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।